आज की कहानी का शीर्षक है सुनहरी पतंग। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में 12 साल का लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। आरव बहुत ही सीधा सादा और मेहनती लड़का था। उसके पिता खेतों में काम करते थे और माँ घर संभालती थी। घर ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें प्यार की कोई कमी नहीं थी। आरव को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। गांव के सभी बच्चे जब भी मैदान में पतंग उड़ाते, आरव सबसे पहले वहां पहुंच जाता। लेकिन उसके पास अपनी अच्छी पतंग नहीं थी। वह पुराने कागज और टूटे बांस से पतंग बनाता था। कई बार उसकी पतंग उड़ने से पहले ही फट जाती। एक दिन गांव में खबर फैली कि मकर संक्रांति के दिन बड़ा पतंग प्रतियोगिता होने वाला है। जो बच्चा सबसे ऊंची और सबसे देर तक पतंग उड़ाएगा, उसे 5,000 रुपये और एक बड़ी ट्रॉफी मिलेगी। ये सुनकर सारे बच्चे खुश हो गए। सबने नई नई रंगीन पतंगें खरीदनी शुरू कर दी। आरव भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उस रात वह चुपचाप घर के बाहर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उसकी माँ उसके पास आई और बोली, क्या हुआ बेटा, इतने उदास क्यों हो? आरव धीरे से बोला, माँ, मैं भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास अच्छी पतंग खरीदने के पैसे नहीं हैं। माँ मुस्कुराई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, जीत हमेशा महंगी चीजों से नहीं मिलती। मेहनत और विश्वास सबसे बड़ी ताकत होती है। माँ की बात सुनकर आरव के मन में थोड़ी हिम्मत आई। अगले दिन वह जंगल के किनारे गया और वहां से पतले बांस और रंग बिरंगे कागज इकट्ठा करने लगा। उसने पूरे 3 दिन मेहनत करके एक सुंदर पतंग बनाई। पतंग सुनहरे रंग की थी, इसलिए उसने उसका नाम रखा सुनहरी पतंग। जब गांव के बच्चों ने उसकी पतंग देखी तो कुछ बच्चे हंसने लगे। अरे, ये घर की बनी पतंग क्या मुकाबला करेगी हमारी महंगी पतंगों से? एक लड़के ने कहा। आरव को बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मकर संक्रांति का दिन आ गया। पूरा गांव मैदान में जमा था। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया था। ढोल बज रहे थे, बच्चे चिल्ला रहे थे और लोग तिल के लड्डू बांट रहे थे। प्रतियोगिता शुरू हुई। एक एक करके सभी बच्चों ने अपनी पतंग उड़ाई। किसी की पतंग बहुत ऊंची गई तो किसी की हवा में ही कट गई। अब आरव की बारी थी। उसने अपनी सुनहरी पतंग को धीरे से हवा में छोड़ा। शुरुआत में पतंग थोड़ा डगमगाए, लेकिन फिर अचानक तेज हवा आई और पतंग ऊपर उठने लगी। कुछ ही मिनटों में उसकी पतंग बाकी सभी पतंगों से ऊपर पहुंच गई। गांव वाले आश्चर्य से देखने लगे। वाह, ये पतंग तो बहुत शानदार उड़ रही है, किसी ने कहा। आरव का चेहरा खुशी से चमक उठा। लेकिन तभी एक अमीर लड़के विक्रम को जलन होने लगी। उसने सोचा कि अगर आरव जीत गया तो सब उसकी तारीफ करेंगे। विक्रम धीरे धीरे आरव के पास आया और मौका देखकर उसकी पतंग की डोर काटने की कोशिश करने लगा। तभी वहां खड़े बूढ़े रामू काका ने उसे देख लिया। अरे, ये क्या कर रहे हो? रामू काका जोर से चिल्लाए। सबकी नजर विक्रम पर गई। विक्रम शर्म से सिर झुकाकर पीछे हट गया। प्रतियोगिता जारी रही। हवा तेज होती जा रही थी, लेकिन आरव अपनी पतंग को बहुत समझदारी से संभाल रहा था। उसके पिता दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्हें अपने बेटे पर गर्व हो रहा था। धीरे धीरे बाकी सभी पतंगें कट गईं। केवल आरव की सुनहरी पतंग आसमान में उड़ रही थी। कुछ देर बाद प्रतियोगिता खत्म हुई और मुखिया जी ने घोषणा की, इस साल की प्रतियोगिता का विजेता है आरव। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। आरव खुशी से उछल पड़ा। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। मुखिया जी ने उसे ट्रॉफी और 5,000 रुपये दिए। फिर बोले, आरव ने हमें सिखाया है कि मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। उस दिन के बाद गांव में हर कोई आरव की तारीफ करने लगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद शहर से एक पतंग बनाने वाला व्यापारी गांव आया। उसने आरव की बनाई हुई पतंग देखी और बहुत प्रभावित हुआ। व्यापारी बोला, बेटा, तुम्हारे हाथों में बहुत हुनर है। क्या तुम मेरे साथ शहर चलकर काम करना चाहोगे? आरव थोड़ी देर सोचने लगा। वह अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसके पिता बोले, बेटा, यह मौका बार बार नहीं मिलता। अगर तुम सीखोगे तो आगे बहुत बड़े काम करोगे। आखिरकार आरव शहर जाने के लिए तैयार हो गया। शहर उसके गांव से बिल्कुल अलग था। वहां ऊंची ऊंची इमारतें थीं, बड़ी बड़ी दुकानें थीं और हर जगह भीड़ थी। शुरुआत में आरव को डर लगा, लेकिन व्यापारी बहुत अच्छा आदमी था। उसने आरव को पतंग बनाने की नई नई तकनीकें सिखाईं। कुछ ही महीनों में आरव बहुत सुंदर पतंगें बनाने लगा। उसकी बनाई पतंगें पूरे शहर में मशहूर होने लगीं। एक दिन शहर में राष्ट्रीय पतंग प्रदर्शनी आयोजित हुई। देश भर से लोग अपनी खास पतंगें लेकर आए।
व्यापारी ने आरव से कहा, इस बार तुम अपनी सबसे खास पतंग बनाओ। आरव ने कई दिनों तक मेहनत की। उसने एक बड़ी सुनहरी पतंग बनाई जिस पर सूरज और बादलों की सुंदर तस्वीर बनी हुई थी। प्रदर्शनी के दिन हजारों लोग वहां आए। सभी पतंगें बहुत सुंदर थीं, लेकिन जब आरव की सुनहरी पतंग आसमान में उड़ी तो लोग उसे देखते ही रह गए। पतंग सूरज की रोशनी में चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में सचमुच सोने का पक्षी उड़ रहा हो। जज भी बहुत प्रभावित हुए। प्रतियोगिता के अंत में घोषणा हुई कि पहला पुरस्कार आरव की पतंग को मिला है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। एक पत्रकार ने आरव से पूछा, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? आरव मुस्कुराकर बोला, मेरी माँ की सीख, मेहनत और विश्वास। अगले दिन अखबारों में उसकी तस्वीर छपी। गांव में भी सबने गर्व से उसका नाम लिया। कुछ साल बीत गए। अब आरव बड़ा हो चुका था। उसने अपनी खुद की पतंग बनाने की कंपनी शुरू कर दी। उसकी पतंगें देश विदेश तक बिकने लगी। लेकिन इतनी सफलता मिलने के बाद भी वह अपने गांव को नहीं भूला। वह हर साल मकर संक्रांति पर गांव आता और बच्चों के लिए मुफ्त पतंग प्रतियोगिता आयोजित करता। वह गरीब बच्चों को पतंगे और किताबें भी बांटता। एक दिन वही विक्रम उसके पास आया जिसने बचपन में उसकी डोर काटने की कोशिश की थी। विक्रम शर्मिंदा होकर बोला, आरव, मैंने बचपन में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? आरव मुस्कुराया और बोला, दोस्ती में माफी नहीं मांगी जाती। दोनों फिर अच्छे दोस्त बन गए। उस साल की प्रतियोगिता में आरव ने बच्चों से कहा, याद रखो, असली जीत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि खुद पर विश्वास करने में होती है। बच्चों ने जोरदार तालियां बजाईं। शाम को जब सूरज ढलने लगा तो पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया। उनमें एक सुनहरी पतंग सबसे ऊपर उड़ रही थी। आरव उसे देखकर मुस्कुराया। उसे याद आया कि कैसे कभी वह छोटा सा लड़का था जिसके पास नई पतंग खरीदने तक के पैसे नहीं थे। आज वही लड़का हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसकी माँ उसके पास आकर बोली, देखा बेटा, मैंने कहा था ना, मेहनत सबसे बड़ी ताकत होती है। आरव ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, हाँ माँ, सपने सच होते हैं अगर उन्हें दिल से उड़ाया जाए। हवा धीरे धीरे चल रही थी। बच्चे खुशी से दौड़ रहे थे। ढोल की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी और आसमान में उड़ रही थी वह सुनहरी पतंग जिसने एक छोटे से लड़के के सपनों को सच कर दिया था।